हमारे साथ और यहाँ पर अपने नाजरीन को बताते चले कि जौहर टाउन धमाका केस है जिसमें राना सनाउल्लाह ने क्रेडिट लेने की कोशिश की है। एडिशनल आईजी सीटीडी ने वफाकी हुकूमत को बेनकाब कर दिया। तमाम वाक़े से राना सनाउल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं। इमरान महमूद की जानिब से कहा गया है सीटीडी ने ही केस में तफ्तीश की और गिरफ्तारियां की। केस सीटीडी पंजाब में दर्ज हुआ। एडिशनल आईजी की जानिब से कहा गया वजीर आला परवेज इलाही ने हमारी बहुत मुआवनत की। एडिशनल आईजी की जानिब से बताया गया परवेज इलाही ने हमें सियासी सपोर्ट और वसाइल भी मुहैया किए। 1.5 साल कबल केस को ट्रेस आउट कर लिया था। एडिशनल आईजी सीटीडी की जानिब से कहा गया है धमाके में भारत और रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद भी मिले थे। इमरान महमूद का यह कहना था कि हम भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तर्दीद शवाहिद सामने लाए हैं। इमरान महमूद का मजीद क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। क्लियर अबाउट वन थिंग जी कि ये केस सीटीडी पंजाब में दर्ज हुआ था। इसकी तफ्तीश सीटीडी पंजाब ने की थी। इसके मुल्ज़मान सीटीडी पंजाब ने गिरफ़्तार किए थे। राना सनाउल्लाह साहब या इस्लामाबाद का इसके साथ किसी किस्म का कोई तल्लक वास्ता जो है वो नहीं है जी। यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का और पंजाब हुकूमत का, क्योंकि उनकी जो है मावनत कदम ब कदम जो है हमारे साथ रही थी। इस केस में ख़ास तौर पे चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार लिया। जब मैंने उनको पहली दफ़ा ब्रीफ़ किया तो उसके बाद वो जब भी मुलाकात होती थी तकरीबन हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा किसी न किसी मीटिंग पे मुलाकात हो जाती थी तो वो हमेशा पूछते थे कि केस का क्या बना, किसी चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने जो है ना सिर्फ ये कि हमें पॉलिटिकल सपोर्ट दी बल्कि उसके अलावा जो है हमारे जहाँ पे भी रिसोर्सेज की ज़रूरत थी उस रिसोर्सेज को पूरा किया, जिसके नतीजे में आज सीटीडी जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो है वो सफ़े अव्वल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी और काउंटर टेररिज्म की जो एजेंसी है। मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पंजाब हुकूमत का और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का और अपने आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एडिशनल आईजी सीटीडी का बयान आपने सुना और देखा। खबर बताइएगा एडिशनल आईजी सीटीडी ने तो वफाकी हुकूमत को बेनकाब कर दिया है। रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एडिशनल आईजी जो है इमरान महमूद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें जौहर टाउन बम धमाके के हवाले से जो भी क्रेडिट थे उनके हवाले से बात की गई थी। ये धमाका लाहौर के इलाके जौहर टाउन में हुआ था जिसमें 3 के करीब अफराद अपनी जान की बाजी हार गए थे और 22 के करीब जो अफराद थे वो राय के मुताबिक जख्मी थे, जिसके बाद इस पर अहम पेशरफ्त की गई और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे एडिशनल आईजी इमरान महमूद ने खुद भी बताया इसमें इस्लामाबाद और वफाकी वज़ीर दाखिला का कोई क्रेडिट नहीं था। ये सीटीडी पंजाब में उनका कहना था कि केस में रजिस्टर्ड हुआ था। उसके बाद तफ्तीश भी सीटीडी पंजाब की जानिब से की गई और मुल्जिमान को भी सीटीडी पंजाब की जानिब से गिरफ्तार किया गया। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने इसमें बड़ी मुआवनत की, अपने तमाम सियासी और जो टेक्निकल वसाइल हैं उनको बरूए कार लाते हुए इनको मुकम्मल सपोर्ट दी और इनके साथ पेशरफ्त पर अहम मालूमात पर हमेशा जो है वो बातचीत करते रहते थे और हर किस्म की मुआवनत फराहम करते थे। जिसके बाद सीटीडी ने दावा किया है कि अब इसमें इंडिया और रा के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने लाए गए हैं जो कि वज़ारत ख़ारजा की जानिब से तज़कियत की शक्ल में सफारतकारों को भी भिजवा दिए गए, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी पेश किए गए हैं। और उनका कहना है कि इससे कबल इस पर जो है गिरफ्तारियों का मामला मुकम्मल हो चुका था, मगर इसके जो राज के साथ ताने बाने मिल रहे थे उनको मुकम्मल सबूत हासिल करने के लिए 1.5 साल का वक्त लगा और अब ये सबूत इकट्ठे करके पूरी दुनिया के सामने रख दिए गए। ठीक है, ब्यूरो चीफ लाहौर ख़ावर अब्बास इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात। खबर आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना हाँ साहब वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।